नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी हैं। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक नवनीत प्रिया जी हैं, लड्डू गोपाल छोटे से, उनका नाम है नवनीत प्रिया। और कहते महाराज उनको बड़ी भूख लगती है, तो गोसाइयों को उनके पास हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ रखें, कभी तो, और दिन भर में एक बार 56 भोग भी लगता है भगवान को। तो संयोग से एक बार क्या हुआ कि गोसाइयों ने गलती से भगवान के सामने रबड़ी ना रखकर 56 भोग में गलती से कढ़ी रख दी। और ठाकुर जी को उस दिन रबड़ी खानी थी और रबड़ी की जगह कढ़ी सामने, रबड़ी जरा आगे रखी। और आदि गुरु वल्लभाचार्य जी के हाथ के वो भगवान है लगभग 500-550 वर्ष पुराने लड्डू गोपाल नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया सोच रहे हैं कि बताओ हमें खानी रबड़ी और सामने कढ़ी है, क्या किया जाए। पर्दा लगा है, बाहर पुजारी लोग खड़े। भगवान ने कहा चलो जरा आज लीला कर दे भाई, रबड़ी तो खानी है। तो रबड़ी खाने के लिए भगवान ने जरा डाई लगाई, जंपिंग। और जैसे ही जंपिंग करी, अब छोटे से गोपाल जी जंप कर रहे थे रबड़ी के लिए, बेचारे कढ़ी में ही डूब गए। अब जैसे ही कढ़ी में डूबे, गोसाइयों ने पर्दा खोला, सोई नवनीत प्रिया आसन से गायब। पुजारियों ने कहा अरे भगवान कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए ठाकुर जी। बोले नहीं, कोई ना कोई लीला है उनकी। क्या लीला है भाई? देखो आज भी हमारे वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में भगवान थे, आज भी वृंदावन में भगवान की लीलाएं हो रही हैं। और याद रखिएगा, चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जो उन चमत्कारों पर भरोसा रखता है। आज भी यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो गोपाल जी भी आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे यदि आपको भरोसा है। तो नवनीत प्रिया गायब हो गए। लोगों ने कहा भैया खोजो, कहां गए हमारे भगवान। कहा सबने अब पदार्थों में खोजना चाहा। बोले यदि पदार्थों में हम हाथ डालेंगे तो पदार्थ दूषित हो जाएंगे, तो क्या करें। बोले एक छन्नी लगाकर सारे पदार्थों को छाना। बोले हो ना हो किसी ना किसी पदार्थ में गलती से गिर गए। सारे पदार्थ छान रहे हैं, रबड़ी को छाना गया, बोले इसमें भी नहीं है। तो फिर कहाँ गए? एक ने कहा कढ़ी में तो नहीं है। बोले नहीं, कढ़ी तो उन्हें उतनी पसंद थी नहीं। बोले फिर भी एक बार छान लो कढ़ी को। और जैसे ही कढ़ी को छाना गया, सो बिल्कुल अंत में उतराते हुए छन्नी के बीच में नवनीत प्रिया आ गए। बोले अरे मिल गए नवनीत प्रिया, ये है प्रभु, आपको कढ़ी इतनी प्रिय है कि डूब डूब कर कढ़ी खा रहे हो। जबकि ठाकुर जी को तो प्रिय रबड़ी थी। अब उस दिन के बाद से गोसाइयों ने भगवान को कढ़ी कढ़ी लगाना भोग में शुरू, रबड़ी बबड़ी छोड़ दी, कढ़ी कढ़ी रख दी। ठाकुर जी ने कहा बताओ, आज फिर रब कढ़ी आ गई, चला कहा चलो खा लो। दूसरे दिन बैठे भगवान, फिर कढ़ी आ गई, फिर कढ़ी। अब तो क्योंकि भाई हमें पता लग जाए कि किसी को भोजन में ये प्रिय है, तो हम रोज रोज फिर वही खिलाएंगे, आज भी खाओ आज भी खाओ। भगवान ने कहा यदि कल से इन्होंने कढ़ी लगाई तो फिर तो मैं मंदिर से भाग जाऊंगा कहीं और। गोसाई के सपने में आए जो भोग लगाता, बोले सुनो कल से यदि कढ़ी भोग में लगाई तो हम मंदिर छोड़कर चले जाएंगे। पुजारी जी ने कहा क्यों? बोले कढ़ी खिला रहे हो जो मेरे को पसंद नहीं है, वो तुम मुझे खिला रहे हो। बोले प्रभु आप ही तो कढ़ी में डूब डूब कर कढ़ी खा रहे थे, और जब कढ़ी भोग में लगाने तो आप कह रहे हम भाग जाएंगे। तो भगवान ने कहा रे तुम्हारी गलत फहमी है, वो हमें वास्तव में कढ़ी प्रिय नहीं, हमें तो रबड़ी प्रिय थी, किंतु रबड़ी के चक्कर में हम कढ़ी में डूब गए थे। अच्छा प्रभु आपको रबड़ी प्रिय? हाँ। फिर अगले दिन से पुजारियों ने बढ़िया रबड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाया। तो ऐसे ही घर में बैठे हमारे गोपाल जी को जरा कभी कभी कुछ कुछ घर लेकर भगवान के लिए मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, टॉफी खरीदते हो, बेटों के लिए बेटा प्रसन्न हो जाएगा, पति के मन पसंद की सब्जी खरीदते हो। उसी प्रकार देखो खाना तो आप ही को है, तो गत्वा चाहे मिठाई हो फल हो कुछ भी हो, किंतु समय पर भाव ये हो जाना चाहिए कि चलो भैया आज हम भगवान को आम का भोग लगाएंगे, आज हम भगवान को गर्मी चल रही है बढ़िया, आज हम भगवान को नींबू शिकंजी पिलवाएंगे। पीना तो तुम्हें ही है, किंतु जब वो प्रसाद बन जाएगी तो फिर वही प्रसाद तुम्हारा कल्याण करेगा। कहने का अभिप्राय है घर में जो भी वस्तु आए, यदि तुमने उसको भगवान के लिए नहीं निकाला तो वो विष के समान है।
घर में चाहे धन आए, हमने कल भी कहा था, धन आने के बाद उसका दशांश दान करो, फिर जो बचे उसमें आप अपना परिवार चलाओ। धीरे 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 जब ये ऐसे परंपराओं से जीवन निर्वहन करोगे ना, तो वही गृहस्थ आपका कल्याणकारी बन जाएगा। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों से भोग लगवाया, भगवान गोवर्धन का दर्शन किया सबने। ब्रजवा जो प्रसाद बची वो ब्रजवासियों ने खाई, मानसी गंगा का जल पान किया और सारे ब्रजवासियों ने एक साथ गोवर्धन भगवान की जयकारा लगाई। बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ भगवान की। अब जैसे ही जयकारा लगाया तो इंद्र बैठा था। और याद रखना, जब तुम किसी की जय जयकार करने लगते हो ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है जय जयकार सुनने की। आपने देखा ना, कई अपने साथ में दो चार जय जयकार कराने वाले लेकर चलते हैं, भैया हमारे देश का नेता कैसा हो, फिर वो पीछे वाले कहते हैं इनके जैसा हो। अच्छा याद रखना, जय जयकार भी कब तक होती है दुनिया के पद वालों की? बोले जब तक पद है तब तक जय जयकार है, और उसके बाद जैसे ही पद से हटे महाराज, फिर तो दूसरा आ जाता है, लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। ये हमें लगता जरूर है कि हमारी जय जयकार हो रही, याद रखना जय जयकार तुम्हारी नहीं है, उस पद की जय जयकार है। और उस पद पर आने के बाद यदि हमने अभिमान पैदा किया कि हमारी जय जयकार हो रही है, तो गलती तुम्हारी है। इसी कारण कभी जीवन में कोई ऐसा पद मिले ना, तो उस पद पर आने के बाद ये मत अभिमान करना कि हम ये बन गए। परमात्मा की कृपा से तुम्हें वो पद मिला है और भगवान ने तुम्हें चुना है उस पद के लिए। यदि वो पद मिला है, भले 5 साल 10 साल के लिए मिला है, तो तुम उस पद पर रहते हुए दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया काम कर दो, इतने बढ़िया काम कर दो कि तुम्हारे उस पद से हटने के बाद, तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी जब लोग उस काम की तारीफ करें, तो लोग यही कहें भैया वो ये पद पर आए थे तब उन्होंने ये काम कर दिया। तो तुम मरकर भी अमर हो जाओ। जैसे आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को ऐसा उपहार दे दिया है राम मंदिर के रूप में, जो आज से लाखों वर्ष बाद भी यदि कोई कहेगा कि भैया राम जी किसने स्थापित कराए थे, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम ही आगे आएगा।